हेलो गाइस, वेलकम टू साइबर क्लब। सो वैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे हमारा एपिसोड 4 होने वाला है, जिस पे हम देखेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के जनरेशन्स। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर्स ऑपरेट, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंगली स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल एंड मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल डिवाइसेस। इसमें ये बोला कि जितनी भी जनरेशन्स आई हैं कंप्यूटर की, उनमें जो चेंज आए हैं वो कॉमन चेंजेस ये हैं कि जो उनकी स्पीड है कंप्यूटर्स की, बस वो इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 टू 1954। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी वो 1946 से 1954 तक चली थी। ठीक है, In 1946, there was no best way of storing instructions and data in a computer memory. 1946 में कोई बेस्ट वे नहीं थे डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के कंप्यूटर की मेमोरी में। There were four competing technologies for providing computer memory: electrostatic storage tubes, acoustic delay lines, magnetic drums and magnetic core storage। कि उस टाइम पे 1946 में केवल 4 कॉम्पिटिटिंग टेक्नोलॉजीज थी जो कि कंप्यूटर मेमोरी को प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज ट्यूब्स, एक थी अकाउस्टिक डिले लाइन जिन्हें हम मर्क्यूरी और या निकल भी बोलते हैं, एक थी मैग्नेटिक ड्रम्स जिन्हें हम डिस्क्स भी बोलते हैं, और एक थी मैग्नेटिक कोर स्टोरेज। ठीक है, द डिजिटल कंप्यूटर्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेल्स वैक्यूम ट्यूब्स आर नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब से जो चलते थे, उन्हें हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेल्व्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करता था। ठीक है, द हाई कॉस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स प्रिवेंटेड देयर यूज़ फॉर मेन मेमोरी। क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसलिए वो मेन मेमोरी के यूज़ को प्रिवेंट करते थे। दे स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेगेटिंग साउंड वेव्स। जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो डाटा को साउंड वेव्स के फॉर्म में स्टोर करती थी। ठीक है, द वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर। वैक्यूम ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती थी। द वैक्यूम ट्यूब वॉज डेवलप्ड बाई ली डे फॉरेस्ट in 1908। वैक्यूम ट्यूब्स को ली डे फॉरेस्ट ने 1908 में डेवलप करा था। These computers were large in size and writing programs on them was difficult। ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे साइज में और इन पर कोडिंग करना बहुत मुश्किल था। राइटिंग प्रोग्राम यानी कि कोडिंग। ठीक है, सम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द जनरेशन वर इस जनरेशन। अब हम जो फर्स्ट जनरेशन थे हम उसके कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंप्यूटर था वो था मार्क आई। द IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASC कॉल्ड द मार्क आई बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वॉज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जो IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मार्क आई बोलती थी। ठीक है, और जो मार्क आई था वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। मार्क आई इज़ द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सर्विसेज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। मार्क आई पहली मशीन थी जिसने सक्सेसफुली बहुत लॉन्ग सर्विसेज को परफॉर्म करा था, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की लॉन्ग सर्विसेज को परफॉर्म करा था। ठीक है, मार्क आई इज़ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मार्क आई पहले जनरेशन का कंप्यूटर है। इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग मशीन दैट कुड एग्जीक्यूट लॉन्ग कंप्यूटेशंस ऑटोमेटिकली। ये एक पहली ऑपरेटिंग मशीन थी जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देती थी। ठीक है, मार्क आई कंप्यूटर विच वॉज बिल्ट एज अ पार्टनरशिप बिटवीन हार्वर्ड एंड IBM इन 1944। जो मार्क आई कंप्यूटर था उसे एक पार्टनरशिप में बनाया था, और वो पार्टनरशिप इसके बीच में हुई थी हार्वर्ड और IBM के बीच में 1944 में। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मेड इन द US। ये एक पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर जो कि US यानी कि अमेरिका में बना था। बट इट वॉज नॉट अ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। लेकिन ये एक प्योर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। Instead, the Mark I was constructed out of switches, relays, rotating shafts and clutches। जो मार्क आई था उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था स्विचेस से, रिलेज से, रोटेटिंग शाफ्ट से और क्लचेस से। द मशीन वे 5 tons, incorporated 500 miles of wire
was 8 feet tall and 51 feet long and had a 50 feet rotating shaft running its length turned by a 5 horsepower electronic motor. IBM कंप्यूटर था, उसका वजन 5 टन था और जो उसकी वायर्स थी ना वो इतनी बड़ी थी, अगर हम खोलेंगे तो सीधा 500 माइल्स को कवर कर लेंगी। ठीक है, उसकी हाइट 8 फीट थी और उसकी विड्थ 51 फीट थी और जो उस पर एक रोटेटिंग शाफ्ट लगा था 50 फीट का था, उसकी लेंथ 50 फीट की थी, जिसे चलाने के लिए 50 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए होती थी। ठीक, फिर सेकंड कंप्यूटर आता है हमारा ENIAC। इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन 1946 एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA बाय जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। जो ENIAC था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1946 में USA की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। ठीक है, द कंप्लीटेड मशीन वॉज अनाउंस टू द पब्लिक द इवनिंग ऑफ फरवरी 1496। जो इसकी रिलीज डेट थी ENIAC कंप्यूटर की वो शाम को 14 फरवरी को 1946 में शाम को अनाउंस कर दी गई थी। इट वॉज नेम्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे हम बोलते हैं ENIAC। ठीक है, ENIAC contained 17,460 vacuum tubes, 7,200 crystal diodes, 1,500 relays, 70,000 resistors, 10,000 capacitors and around 5 million hand soldered joints। जो ENIAC था उसके अंदर 17,460 वैक्यूम ट्यूब्स थी, 7,200 क्रिस्टल डायोड्स थे, 1,500 रिलेज थी, 70,000 रजिस्टर्स थी और 10,000 कैपेसिटर्स थी और उसके आसपास 5 मिलियन हैंड शोल्डर जॉइंट्स थे। ठीक है, इट वे मोर देन 30 शॉर्ट टन्स। इसका वज़न 30 शॉर्ट टन्स यानी कि इसका वज़न 30 टन से कम था, मतलब कि इसका वज़न 27 टन था। जो ENIAC था उसका वज़न 27 टन था। वॉज रफली 8/3/100 फीट और जो इसकी लेंथ हाइट और ब्रेड थी वो 2.4 मीटर इंटू 0.9 मीटर इंटू 30 मीटर थी, टू कप 1800 स्क्वायर फीट। और जो इसका एरिया था यानी कि जो जितने एरिया में आता था ये पूरे 167 मीटर स्क्वायर एरिया में आता था एंड कंज्यूम्ड 150 किलोवाट ऑफ पावर, और ये 150 किलोवाट की पावर कंज्यूम करता था। इनपुट वॉज पॉसिबल फ्रॉम एन IBM कार्ड रीडर। इसमें इनपुट पॉसिबल था IBM कार्ड रीडर की वजह से। एंड एन IBM कार्ड पंच वॉज यूज फॉर आउटपुट, और जो IBM कार्ड था उसका गुच्छा यूज़ करता था आउटपुट के लिए। दिस कार्ड्स कुड बी यूज टू प्रोड्यूस प्रिंटेड आउटपुट ऑफलाइन यूजिंग एन IBM अकाउंटिंग मशीन सच एज द IBM 405। इन कार्ड्स को हम यूज़ कर सकते थे किसी भी ऑफलाइन चीज़ को प्रिंट करने के लिए IBM अकाउंटिंग मशीन में, जैसे कि IBM 405। ठीक है, टुडे आवर फेवरेट कंप्यूटर इज मैनी टाइम्स एज पावरफुल एज ENIAC, स्टिल साइज इज वेरी स्मॉल। जो हमारा आज का कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ENIAC। जो हमारा आज के टाइम का कंप्यूटर है वो ENIAC कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो साइज़ में भी छोटा है। ठीक है, अब थर्ड कंप्यूटर आता है हमारा EDVAC। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड वॉज डेवलप्ड इन 1950। जो EDVAC था उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसको डेवलप करा गया था 1950 में। इट वॉज बिल्ड रादर देन डेसिमल एंड वॉज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। जो EDVAC कंप्यूटर था उसमें ENIAC कंप्यूटर्स के अगर हम कंपेयर करें तो उसकी स्पीड को थोड़ा इम्प्रूव करा गया था, और जो EDVAC कंप्यूटर था वो बाइनरी यूनिट्स को यूज़ करता था और जो EDVAC था वो बाइनरी था डेसिमल की जगह। ठीक है, और वो कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। The concept of storing data instructions inside the computer was introduced here। जो डाटा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का जो कंसेप्ट था वो EDVAC कंप्यूटर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। एडवांटेज ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन वाज दैट कंप्यूटर कुड डू लॉजिकल डिसीजंस इंटरनली।
इसका जो दूसरा एडवांटेज था वो ये था कि जो ADVC कंप्यूटर था वो लॉजिकल डिसीजंस को इंटरनल यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर ही ले लेता था, ठीक है। The EDVAC was a binary serial computer with automatic addition, subtraction, multiplication, programmed division and automatic checking with an ultrasonic serial memory. जो EDVAC था वो एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर ऑटोमेटिक एडिशन के साथ वो जो EDVAC था वो एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था जिसके साथ ऑटोमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोग्राम डिवीजन और ये सब ऑटोमेटिक चेक हो जाता था उसकी अल्ट्रासोनिक सीरियल मेमोरी से, ठीक है। EDVAC's addition time was 864 microseconds and its multiplication time was 2900 microseconds, that is 2.9 milliseconds. जो EDVAC था वो एडिशन को केवल 864 माइक्रोसेकेंड्स में कर देता था और मल्टीप्लिकेशन को 2900 माइक्रोसेकेंड्स यानी कि 2.9 मिलीसेकेंड्स में कर देता था, ठीक है। The computer had almost 6,000 vacuum tubes and 12,000 diodes and consumed 56 kilowatt of power. जो कंप्यूटर था जो EDVAC कंप्यूटर था वो 6,000 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करता था और उसके अंदर 12,000 डायोड्स लगे थे और जो EDVAC था वो 56 किलोवाट की पावर तो कंज्यूम करता था, ठीक है। जो EDVAC था वो 490 फीट स्क्वायर में आ जाता था। जो EDVAC कंप्यूटर था वो 45.5 मीटर स्क्वायर के एरिया में आ जाता था और उसका वज़न 7,850 kg था EDVAC कंप्यूटर का, ठीक है। अब आता है हमारा EDSAC। It stands for Electronic Delay Storage Automatic Computer and was developed by M.V. Wilks at Cambridge University in 1949. जो EDSAC कंप्यूटर है वो उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसे डेवलप करा था M.V. विल्क्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1949 में, ठीक है। Two groups of individuals were working at the same time to develop the first stored program computer. दो ग्रुप्स अलग अलग काम कर रहे थे EDVAC कंप्यूटर को और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इन द US एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया द EDVAC वॉज बीइंग वर्कड ऑन। US में जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया थी वहाँ पे EDVAC पे काम हुआ था, ठीक है। और इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे EDSAC का काम हुआ था, यानी कि US में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में EDVAC कंप्यूटर डेवलप किया गया था और इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में EDSAC कंप्यूटर डेवलप करा गया था, ठीक है। The EDSAC won the race as the first stored program computer, beating the United States EDVAC by 2 months. जो EDSAC कंप्यूटर था उसने केवल 2 महीने के अंदर ही EDVAC कंप्यूटर को टक्कर दे दी थी क्योंकि वो पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। The EDSAC performed computations in the 3 million second range. जो EDSAC कंप्यूटर था वो प्रॉब्लम्स को केवल 3 मिली सेकेंड्स में ही सॉल्व कर देता था। It performed arithmetic and logical operations without human intervention. ये अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स को परफॉर्म करता था बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के। इस मशीन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर एज। ये मशीन थी इस मशीन को हमने कंप्यूटर की एज की शुरुआत में मार्क करा था। EDSAC is the first computer is used to store a program. EDSAC एक पहला ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। अब आता है हमारा UNIVAC 1। Ecker and Mauchly produced it in 1951 by Universal Accounting Computer Setup. जो UNIVAC 1 कंप्यूटर था उसे एकर और मॉकली ने प्रोड्यूस करा था 1951 में यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर के सेटअप से। It was the first commercial computer produced in the United States. ये पहला ऐसा कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे बनाया गया था US में यानी कि अमेरिका में। It was designed principally by J. Presper Eckert and Johnny Mauchly, the inventors of the ENIAC. जो UNIVAC 1 था उसे डिज़ाइन करा गया था जो प्रिंसिपल J. Presper Eckert और जॉन मॉकली ने ENIAC में लगाया था, वही प्रिंसिपल एकर और मॉकली ने UNIVAC 1 में लगाया था, बस थोड़ा सा वो कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है। द मशीन वॉज 25 फीट बाई 50 फीट इन लेंथ
contained 5,600 tubes, 18,000 crystal diodes and 300 relays. ये मशीन 25 फीट की थी, ये मशीन 25 बाई 50 फीट की थी लेंथ में, ठीक है। और इसके अंदर 5,600 ट्यूब्स थी, 18,000 क्रिस्टल डायोड्स थे और 300 रिलेज थी। इट यूटिलाइज सीरियल सर्क्यूटरी 2.25 MHz बिट रेट एंड हैड एन इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी 1000 वर्ड्स और 12,000 कैरेक्टर्स। जो मशीन थी Q&I VAC1 है ना, वो 2.25 MHz के बिट रेट पर 2.25 MHz बिट रेट को यूटिलाइज करती थी। और जो उसका इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1000 वर्ड्स की या फिर 12,000 कैरेक्टर्स की थी, ठीक है। इट यूटिलाइज्ड अ मर्क्यूरी डिले लाइन, मैग्नेटिक टेप एंड टाइपराइटर आउटपुट। ये मर्क्यूरी डिले लाइन को, मैग्नेटिक टेप को, टाइपराइटर आउटपुट को यूटिलाइज करती थी। The Q&I VAC was used for general purpose computing with large amounts of input and output. जो Q&I VAC था वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, बहुत बड़े अमाउंट्स को इनपुट या आउटपुट देने में, ठीक है। पावर कंजप्शन वॉज अबाउट 120 kVA। जो उसकी पावर कंजप्शन थी वो 120 kVA थी। इट्स रिपोर्टेड प्रोसेसिंग स्पीड वॉज 0.525 मिलीसेकेंड्स फॉर अरिथमेटिक फंक्शंस। जो इसकी स्पीड थी, यानी कि जो अरिथमेटिक फंक्शंस होती थी उनको 0.525 मिलीसेकेंड्स की स्पीड से प्रोसेस करती थी। और जो और मल्टीप्लिकेशन को 2.15 मिलीसेकेंड्स में प्रोसेस करती थी और डिवीजन को 3.9 मिलीसेकेंड्स में प्रोसेस करती थी, ठीक है। The Q&I VAC was also the first computer to come equipped with a magnetic tape unit and was the first computer to use buffer memory. जो Q&I VAC था वो पहला कंप्यूटर था जो कि इक्विप, जिसके साथ मैग्नेटिक टेप इक्विप हुई आती थी, ठीक है। और Q&I VAC ऐसा पहला कंप्यूटर था जो कि बफर मेमोरी को यूज़ करता था, ठीक है। अब आता है हमारा अदर इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स के बात करेंगे जो फर्स्ट जनरेशन के थे, ठीक है। सम ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ दिस टाइम वर्थ मेंशनिंग आर द विल्विन डेवलप्ड एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो दूसरे कंप्यूटर्स थे जो है ना वो थे विल्विंड, जो दूसरे कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के वो थे विल्विंड, जिसे डेवलप करा गया था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और JOHNIAC रैंड कॉरपोरेशन से द्वारा डेवलप किया गया था। द विल्विंड वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू डिस्प्ले रियल टाइम वीडियो एंड यूज कोर मेमोरी। जो वर्लविंड कंप्यूटर था वो पहला कंप्यूटर था जिसमें हम वीडियो देख सकते थे और उसकी जो मेमोरी थी वो कोर यूज़ करती थी। मतलब कि जो वर्लविंड था वो ऐसा पहला कंप्यूटर जिसमें हम रियल टाइम वीडियो देख सकते थे और वो कोर मेमोरी को यूज़ करता था। द JOHNIAC वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जॉन वॉन न्यूमैन। जो JOHNNIAC कंप्यूटर था उसका नाम जॉन वॉन न्यूमैन के ऑनर में लिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर एट दिस टाइम वर यूजुअली केप्ट इन स्पेशल लोकेशन लाइक गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब्स और मिलिट्री कंपाउंड्स। जिस टाइम पर कंप्यूटर तो हम स्पेशल जगह पे रखते थे, जैसे गवर्नमेंट के पास हो गया, यूनिवर्सिटी के पास हो गया, रिसर्च लैब्स के पास हो गया, मिलिट्री कंपाउंड्स के पास हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की लिमिटेशंस, यानी कि उसकी कितने लिमिट्स थी। फॉलोइंग्स आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो पॉइंट्स हैं नीचे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। दे यूज्ड वॉल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वो वॉल्व्स और वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे उनके मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। दे वर लार्ज इन साइज, स्लो इन प्रोसेसिंग एंड हैड लेस स्टोरेज कैपेसिटी। ये साइज़ में बड़ी थी, इनकी प्रोसेसिंग स्लो थी और इनकी बहुत लो स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते थे। देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ वर लिमिटेड। इनके कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड थी। दे वर नॉट सो एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये एकदम एक्यूरेट और रिलायबल नहीं थी। दे यूज्ड मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। ये मशीन को यूज़ करते थे प्रोग्रामिंग के लिए। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे थे।
और एग्जाम्पल्स हैं ANIAC, UNIVAC, IBM 650 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो गाइस के हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। हम ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने इसके अभी 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं करा है। इसके 4 पार्ट्स हैं, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन चारों जनरेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।